नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। ग्रैब 3 लगते ही दिल्ली में स्कूलों पर बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर आज से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 5वीं तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा। दिल्ली में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, जिसे गंभीर श्रेणी माना जाता है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों पर भी रोक, डीजल ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए सख्ती की गई है। अमित शाह ने दिल्ली कार धमाके पर बुलाई हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग। लाल किले के पास सोमवार शाम हुई कार ब्लास्ट घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बुलाई। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, IB चीफ तपन डेका, NIA DG सदानंद वसंत डेट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात वर्चुअल रूप से जुड़े। ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत और कई घायल हुए। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं। NIA, NSG और फॉरेंसिक टीमें मौके पर जांच में जुटी हैं। 961 करोड़ में बना दिल्ली का JLN स्टेडियम तोड़ दिया जाएगा। खेल मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को हटाकर उसकी जगह स्पोर्ट्स सिटी बनाने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह योजना अभी आइडिया फेज में है। स्टेडियम परिसर के 102 एकड़ क्षेत्र में से केवल 35% उपयोग हो रहा है, बाकी हिस्सा खाली पड़ा है। मंत्रालय दोहा जैसी आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के मॉडल का अध्ययन कर रहा है। 1982 में बने स्टेडियम का कई बार नवीनीकरण हुआ, जिसमें 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बड़ा मेकओवर शामिल है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 13 लोगों से हो रही पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब तक 13 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की शुरुआती रिपोर्ट मंगलवार को आने की उम्मीद है, जिससे विस्फोटक की प्रकृति स्पष्ट होगी। सूत्रों के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिलने की संभावना है। पुलिस ने फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस से भी बरामद विस्फोटक संबंधी जानकारी मांगी है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के इलाकों के होटलों में रात भर तलाशी अभियान चलाया। कागजों में ही सुधार, घरों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई। दिल्ली के जनकपुरी A1 ब्लॉक में दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट को गलत बताया और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ कागजों में काम दिखा रहा है। यहाँ 3000 से अधिक लोग सीवेज मिश्रित और बदबूदार पानी की सप्लाई से परेशान हैं। 40 साल पुरानी पाइपलाइन बदलने का काम 4 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था, जिसे 60 दिन में पूरा होना था, पर अब तक केवल 28% कार्य ही हुआ है। RDM ने NGT को शिकायत भेजी है। राहुल बोले, साफ हवा मांगने वालों से अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने X पर लिखा कि साफ हवा मांगने वाले नागरिकों को अपराधियों की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार के पास प्रदूषण से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। इस बीच दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों जैसे बवाना, पटपड़गंज और RK पुरम में यह 400 के पार पहुंच गया। अतिक्रमण पर सैटेलाइट की पैनी नजर, देश का पहला AI लैंड गार्जियन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ मिलकर देश की पहली AI आधारित अतिक्रमण निगरानी प्रणाली AI लैंड गार्जियन विकसित कर रहा है। ये प्रणाली सैटेलाइट तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जमीन पर अतिक्रमण की पहचान करेगी। दिसंबर तक पहला परीक्षण डेटा तैयार होगा और मार्च 2026 तक पूरी प्रणाली बन जाएगी। इसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना और अनाधिकृत कब्जों पर वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रण पाना है। 1% से भी नीचे आ सकती है रिटेल महंगाई। देश में खुदरा महंगाई में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 0.4 से 0.6% तक रह सकती है, जो सितंबर में 1.5% थी। सब्जियों के दाम 51%, दालों के 29% और चावल के 1.2% घटे हैं। मंडियों में सब्जियों की आवक 30% बढ़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा एसेंशियल कमोडिटीज इंडेक्स लगातार 6ठे महीने नीचे गया है। बैंक की अर्थशास्त्री अदिति गुप्ता ने कहा कि अच्छी फसल, वैश्विक खाद्य मूल्यों में गिरावट और GST दरों में कटौती से ये राहत आई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 पर प्रवेश और निकास बंद। लाल किला के पास सोमवार शाम एक कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत और कई घायल हुए। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 को बंद कर दिया है। बाकी मेट्रो सेवाएं सामान्य चल रही हैं, लेकिन जांच सख्त कर दी गई है। धमाके में आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई और उनके शीशे टूट गए। पुलिस, NIA, NSG और फॉरेंसिक टीमें मौके पर जांच में जुटी हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को लाखों रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एएसआई पाटिल कुमार को 2.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्योतिनगर थाने में तैनात था और संपत्ति वेरिफिकेशन रिपोर्ट में मनचाही रिपोर्ट देने के लिए ये रकम मांग रहा था। शिकायत पर सीबीआई ने 9 नवंबर को जाल बिछाया और आरोपी को आंशिक भुगतान लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने बताया कि आगे की जांच जारी है और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। दिल्ली में हरियाणा नंबर की कार में ब्लास्ट। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। जांच में पता चला कि धमाके वाली i20 कार हरियाणा नंबर की थी जो गुरुग्राम आरटीओ में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस सलमान, उसके भाई जावेद और मकान मालिक दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सलमान ने बताया कि उसने 1.5 साल पहले कार आगे बेच दी थी। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6-7 नवंबर को हुई उड़ान बाधा के पीछे जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की आशंका व्यक्त की गई है। जांच में सामने आया कि शाम 7 बजे के आसपास पायलटों को नकली जीपीएस सिग्नल मिलने लगे, जिससे कॉकपिट स्क्रीन पर गलत लोकेशन दिखाई देने लगी। रनवे के बजाय खेतों की तस्वीरें नजर आ रही थी। एहतियातन पायलटों ने मैनुअल मोड अपनाया। अगले दिन एटीसी सिस्टम में भी तकनीकी खराबी आई, जिससे 800 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 12 घंटे तक प्रभावित रहीं। बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास बताया है। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि एनएसए, आईबी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे। दिग्विजय ने कहा कि ये घटना चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाने का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विधानसभा फांसी घर विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। दिल्ली विधानसभा के फांसी घर विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने प्रिविलेज कमेटी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ये मामला 11 नवंबर को न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अदालत में सुना जाएगा। विवाद उस संरचना को लेकर है जिसे आप सरकार ने अगस्त 2022 में ब्रिटिशकालीन फांसी घर बताया था। भाजपा सरकार का दावा है कि वो केवल एक सेवा सीढ़ी या टिफिन रूम था। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप सरकार ने इतिहास तोड़ा मरोड़ा और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। गाजियाबाद के इस इलाके में चला बुलडोजर। गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र में जीडीए ने 10 बीघा अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। दुहाई में संजीव चौधरी द्वारा खसरा संख्या 471 और 475 में 4 बीघा पर तथा मधुबन बापूधाम के पास 6 बीघा जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। वहां सड़कें, नालियां और ऑफिस बनाए गए थे। विरोध करने वालों को पुलिस ने शांत कराया। जीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में भूखंड खरीदने से बचें। सोना 2341 बढ़कर 1,24.9 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी उछाल। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 1,706 रुपए बढ़कर 1,24,147 हो गया, जबकि चांदी 2,695 बढ़कर 1,54,338 प्रति किलोग्राम पहुंची। सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में सोना 4,047 बढ़ चुका है। पिछले साल 31 दिसंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपए थी, जो अब 1,24,9 के पार है। इस साल अब तक सोना 47,985 और चांदी 68,321 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। नया आधार ऐप लॉन्च। क्यूआर से डिटेल्स शेयर कर सकेंगे। UIDAI ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल सेव की जा सकेंगी। इसमें यूजर केवल जरूरी जानकारी ही QR कोड स्कैन कर साझा कर सकेगा। नया ऐप पुराने M आधार ऐप के साथ काम करेगा, उसे रिप्लेस नहीं करेगा। सुरक्षा के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉगिन जैसे फीचर जोड़े गए हैं। अब आधार की पेपर कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। आईडी शेयर करते समय फेस स्कैन या पिन OTP से ऑथेंटिकेशन होगा, जिससे डेटा और भी अधिक सुरक्षित होगा। ग्रेटर नोएडा में 1 दशक बाद फिर से होगी फॉर्मूला F1 रेस। बुध इंटरनेशनल सर्किट में 1 दशक बाद फिर से फॉर्मूला F1 रेस होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार फॉर्मूला रेस कराने वाली कंपनी ने यमुना प्राधिकरण से संपर्क किया है। यदि समझौता बनता है तो भारत में मोटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जापान के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में BIC का दौरा किया। जापान सुपर फॉर्मूला रेस कराने की इच्छा जताई। वर्ष 2011 से 2013 तक यहां F1 इंडियन ग्रैंड प्री का आयोजन हुआ था।
2023 में सफल मोटो जीपी आयोजन से फिर उम्मीदें जगी हैं।